हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तो हुई थी जमीन घोटाला मामले में, लेकिन अब उनसे और भी दूसरे मामलों को जोड़ा जा रहा है। कुछ नए मामलों के खुलासे हुए हैं। इसी बीच ईडी के लपेटे में और भी लोग आ रहे हैं। हम फिलहाल बात कर रहे हैं ईडी द्वारा कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू को भेजे गए समन की। बीते दिनों ईडी ने धीरज साहू को समन भेजकर 10 फरवरी को ईडी के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया है। ईडी को खबर मिली है कि हेमंत सोरेन की दिल्ली स्थित शांति निकेतन आवास से जो BMW कार बरामद किया गया है, उसका कनेक्शन धीरज साहू से है। कार का रजिस्ट्रेशन धीरज साहू के हरियाणा स्थित मानेसर वाले घर के पते पर है। बताया जा रहा है कि ये कार धीरज साहू ने हेमंत सोरेन को गिफ्ट की थी। इस मामले में ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। आपको बता दें कि धीरज साहू वही है जिनके रांची के ठिकाने से पिछले साल दिसंबर महीने में इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा था। इस छापेमारी के दौरान 3.5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए मिले थे। हालांकि धीरज साहू ने अवैध कमाई के इल्जाम को सिरे से खारिज कर दिया था। वहीं हेमंत सोरेन का कनेक्शन अब JSSC पेपर लीक और अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से भी होने लगा है। इससे संबंधित सबूत ईडी को मिले हैं। बीते दिनों हेमंत सोरेन के खास दोस्त और आर्किटेक्ट विनोद सिंह से ईडी ने पूछताछ की थी। विनोद सिंह की बात करें तो उनका कनेक्शन ईडी को अवैध खनन और गवाहों को प्रभावित करने वाले केस में मिला था। इसके बाद 3 जनवरी को छापेमारी की गई और तभी विनोद सिंह पहली बार ईडी के रडार पर आए थे। इस केस के बाद अब जमीन घोटाले में विनोद सिंह का बयान ईडी दर्ज कर रही है। इस दौरान उनके मोबाइल फोन को भी खंगाला गया, जहां से बहुत चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। विनोद सिंह के मोबाइल फोन की जांच में ईडी को उनका व्हाट्सएप चैट मिला, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हेमंत सोरेन को भेजे जाने वाले मैसेजेस हैं। ईडी ने PMLA कोर्ट में इस 539 पेज के चैट में से कुछ पेज को पेश किया है और बताया है कि ये चैट अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लेन देन से संबंधित है। इसमें कई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी है। थोड़ा विस्तार से अगर इसमें बताया तो विनोद सिंह से हेमंत सोरेन के साथ कथित तौर पर हुए चैट के बारे में ईडी ने कोर्ट को बताया है कि यह जेल सुप्रिंटेंडेंट नरेंद्र प्रसाद सिंह और जितेंद्र कुमार, JSSC के तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी रविराज शर्मा और DC शशि रंजन के ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित है। इसके लिए विनोद सिंह ने मोटी रकम के ऑफर वाले मैसेज भेजे थे। वहीं इस चैट में विनोद सिंह की ओर से हेमंत सोरेन को कथित तौर पर JSSC के कुछ अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड सहित कई तरह के दस्तावेज भी शेयर किए गए हैं। चैटिंग का यह ब्यौरा साल 2020 का है। इस चैट को लेकर अब विपक्ष हेमंत सोरेन पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन के दौरान कहा कि JSSC के पेपर लीक जैसा बड़ा घोटाला मुख्यमंत्री कार्यालय की संलिप्तता के बगैर नहीं हो सकता है। आज ये बात साबित हो रही है। ईडी ने हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए 539 पन्ने की जो जानकारी कोर्ट में दी है, उसमें लिखा गया है कि हेमंत सोरेन के करीबी मित्र आर्किटेक्ट विनोद सिंह के मोबाइल और घर से छात्रों की बड़ी संख्या में एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं, जिन्हें पैसे लेकर बहाल किया जाना था। राज्य सरकार को बताना चाहिए कि विनोद सिंह आखिर है कौन, पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने JSSC घोटाले की जांच CBI से कराने की मांग की। लेकिन इन सब के बावजूद ईडी को सबसे पहले कोर्ट को यह साबित करना चाहिए कि विनोद सिंह का यह चैट हेमंत सोरेन से ही हुआ था, क्योंकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि विनोद सिंह की ओर से लेन देन वाले जो मैसेज भेजे गए थे, उन पर हेमंत सोरेन की ओर से क्या जवाब दिए गए थे। अखबारों में जो खबर प्रकाशित हुई है, उसमें केवल यही दिखाई दे रहा है कि विनोद सिंह ने हेमंत सोरेन से कथित तौर पर क्या क्या कहा, लेकिन यहाँ बातचीत दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि ये चैट एक तरफा भी हो या किसी और को किया गया हो, क्योंकि अमूमन किसी एक के भी मोबाइल फ़ोन की जांच होती है तो चैट तो दोनों साइड का ही शो करना चाहिए। लेकिन ना तो व्हाट्सएप चैट में जिस नंबर को मैसेज भेजा गया वह नंबर शो कर रहा है, ना ही उधर से कोई रिप्लाई आया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जजमेंट भी दिया था कि अगर चैट में केवल नाम दिखता है और नंबर शो नहीं करता तो आरोप बेबुनियाद माना जाएगा। हालांकि ईडी ने कोर्ट में यह भी बताया है कि जिस मोबाइल से विनोद सिंह और हेमंत सोरेन के बीच चैटिंग हुई, वह मोबाइल पेश करने के लिए कहा गया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने वह मोबाइल ईडी को नहीं दिया।
हो सकता है कि हेमंत सोरेन के फ़ोन से कुछ अहम जानकारियां निकलकर सामने आए। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह भी है कि हेमंत सोरेन को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है वह मामला कैसे थोड़ा साइडलाइन होता दिख रहा है। कल से लेकर आज तक में पेपर लीक, ट्रांसफर पोस्टिंग और धीरज साहू BMW कार से संबंधित खबरें हैं। जमीन घोटाला मामले में कुछ खास जानकारी अभी नहीं आई है। इससे कहीं ना कहीं साफ है कि ईडी जांच के एंगल को चेंज करके दूसरे मामले से इसे जोड़ने की कोशिश कर रही है और इससे बहुत मुमकिन है कि हेमंत सोरेन को लंबे समय के लिए राजनीति से दूर होकर जेल में ही रहना पड़ेगा। इस पर वैसे आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।